नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। कल सेशन पढ़ाए थे हम ब्रह्मांड विज्ञान में कि चंद्रमा की उत्पत्ति से लेकर चंद्र ग्रहण तक हम लोग कल ख़त्म कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ पृथ्वी की तरफ हैं कि पृथ्वी क्या है, कैसी है और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पृथ्वी को समझने के लिए हम लोग बहुत सारे चीज़ का उपयोग किए हैं उसमें। तो हमारी पृथ्वी कैसी है ये देखते हैं। उसके बाद कुछ पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो इसको इधर कर लेंगे। कुछ पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। नहीं, इसको इसको थोड़ा सा और इस साइड में। तो गिलास नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं कि थोड़ा सा पृथ्वी के आकार के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आएगा आगे हम लोग कुछ पढ़ते रहेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग पृथ्वी का आकार। क्या? शेप ऑफ अर्थ। पृथ्वी का आकार। हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी का आकार हमारा कैसा है। तो हमारा पृथ्वी का आकार मतलब गोल ना होकर, वृत्ताकार ना होकर एक भुआव या जियोइड टाइप पर है। कैसा है? जियोइड या भुआव आकार का पृथ्वी का हमारा आकार है। तो कैसा है, हम लोग थोड़ा सा इसका चित्र बनाते हैं पहले। ये हमारा पृथ्वी का आकार है। एक ऐसा ही आकार का हमारा पृथ्वी है, यानी जियोइड या भूआभ है। तो इसमें क्या है कि हमारा कैसा आकार है पृथ्वी का? भूआभ या जियोइड आकार का ऐसे है। यानी हमारे ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ा सा चपटी है और ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा पे थोड़ा सा इसका त्रिज्या मतलब कि ये उभरी हुई है। भूमध्य रेखा पर क्या है, उभरी हुई है। इसको क्या है कि बीचों बीच जब इसको काटेगा जो रेखा, तो जो रेखा इसको बीचों बीच काटेगा तो इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? पोल यानी ध्रुव। इसको ध्रुव, इसको भी ध्रुव। ध्रुव बोलेंगे इसको, या इसको बोलेंगे क्या? पोल। इसको क्या बोलेंगे? पोल। और इसको यदि हम बीच में काट देते हैं, बीच में यदि इसको,
तो ये पूरा व्यास हो जाएगा पृथ्वी का, ये पूरा हमारा भूमध्य रेखा व्यास हो जाएगा। और व्यास हो जाएगा तो इसको जब यहाँ से क्या बोलेंगे कि आधा कर देंगे तो ये आर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा इसका, त्रिज्या हो जाएगा इसका आर। और ये क्या होगा, ये भी एक त्रिज्या ही होगा, ये भी एक त्रिज्या ही होगा, ये भी आर ही होगा। तो इसको क्या बोल करते हैं थोड़ा, आर, ये आर। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर। ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा को इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो एक इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं इक्वेटर। तो हम मान लेते हैं इसको आर ई, आर ई, और इसको बोल देते हैं आर पी। ये इसलिए कि ये पोल तरफ जा रहा है और ये क्या जा रहा है इक्वेटर की तरफ है। तो ये एक त्रिज्या, दोनों का दोनों त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या में माइनर अंतर है, ज़्यादा अंतर का नहीं, ज़्यादा का अंतर नहीं है, इसलिए इसको ऐसे सेम ही माना जाता है दोनों को। लेकिन बट हम यहाँ पे मान रहे हैं आर पी और आर ई, मतलब त्रिज्या, त्रिज्या इक्वेटर और त्रिज्या पोल, ये हम इसको मान के चल रहे हैं। तो भूमध्य रेखा पर क्या है, थोड़ी उभरी हुई है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। देखिए ये भूमध्य रेखा है, इसको क्या बोलेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसको बोलेंगे। इक्वेटर पर क्या है, हमारी पृथ्वी थोड़ी सी उभरी हुई है और ध्रुव पे थोड़ी चपटी हुई है। जितना हम बनाए हैं उतना चपटी नहीं है, जितना बनाए हैं उतना भी चपटी नहीं है, थोड़ा बहुत चपटी है। बट फिगर बनाने का मतलब होता है कि थोड़ा सा पता भी चले। तो ये हमारा पृथ्वी का आकार हो जाता है। अब हम क्या बोलते हैं कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय क्या होता है, भूमध्य रेखा, अब इसका व्यास कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि ये जो हमारा आर है, तो आर का आर कितना हो जाएगा, यह पूरा, ये इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो ये हमारा व्यास यानी डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये कितना है हमारा व्यास, तो ये है 12,756, 12,756 किलोमीटर। ये हमारा 12,756 किलोमीटर इसका व्यास है। और ध्रुवीय व्यास कितना है, ये हमारा ध्रुवीय व्यास यहाँ से लेके, यदि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा, ये व्यास कितना हो जाएगा, इसका व्यास कितना हो जाएगा, तो 12,713 किलोमीटर इसका व्यास है। 12,713 किलोमीटर, या कहीं 14 13 दे देगा, कहीं 12 दे देगा, कहीं 12 देगा तो कहीं 13 देगा। तो हम 12 या 13 लेकर चलते हैं, 12 या 13 लेकर चलते हैं कोई भी। तो इसको हम लेकर चल रहे हैं क्या, ध्रुवीय व्यास कितना हो जाएगा 12,713 किलोमीटर, और व्यास कितना हो जाएगा ध्रुवीय भूमध्य रेखीय व्यास कितना हो जाएगा 12,756 किलोमीटर, ये हमारा व्यास हो। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का हम घटाएंगे तो ये ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास का अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर हो जाता है हमारा 43 किलोमीटर, मात्र 43 किलोमीटर व्यास का अंतर हो जाता है। देखिए हमारा चपटी होने के कारण ये थोड़ा सा कम है, ध्रुवीय व्यास हमारा थोड़ा सा कम है, और ये उभरी होने के कारण थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 43 किलोमीटर ये ज़्यादा है भूमध्य रेखीय व्यास। इन दोनों का अंतर कितना है, तो हमारा आ जाएगा 43 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये इसको हम क्या मानते हैं अक्षांश, और इसको मानते हैं देशांतर। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा, यहीं पे लिख सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा। अब आगे पढ़ेंगे, ये तो हम आकार बता दिए, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास बता दिए, और भूमध्य रेखीय व्यास बता दिए। ध्रुव कौन सा होता है, पोल कौन सा होता है, पोल कौन सा होता है, भूमध्य रेखा कौन सा होता है, और ये दोनों आप लोगों को बता दिए। अब चलेंगे क्या इसके तरफ है कि हम लोग अक्षांश और
अक्षांश और क्या बोलेंगे, देशांतर की तरफ हम लोग चलते हैं इसमें। तो अक्षांश और देशांतर की तरफ हम लोग चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, देखिए एक और चीज बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषुवत विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हम समझाना था, समझा दिए, लिखवाएंगे आगे चल के, लिखवाना होगा, और नहीं तो आप लोग चित्र बना के चित्र के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं। चित्र के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा। क्या होता है, अक्षांश और देशांतर रेखा की तरफ चलते हैं। इसलिए कि अब तो 16 दिन करीब 16 क्लास हो चुका है, तो 16 क्लास में हम लोग ब्रह्मांड का ही, मतलब कि पूरा ब्रह्मांड का ही चक्कर काटते रहे, पूरा ग्रह पढ़े, उपग्रह पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग पढ़े क्या, हम लोग पढ़े उसमें पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण से लेके हम लोग उपग्रह, चंद्र ग्रहण, सब चीज पूरा करीब करीब कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी की तरफ। बहुत दिन ब्रह्मांड में घूम लिए, अब भूख प्यास लग गया, तो अब लोग आते हैं पृथ्वी की तरफ कुछ खाने पीने के लिए। तो आकाश में तो मिलेगा नहीं, अंतरिक्ष में तो हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं खाने पीने का लिए, खाने पीने के लिए, तो हम लोग चलेंगे कहाँ, पृथ्वी की तरफ। भूख लग गई है तो वहाँ पे हम लोग पृथ्वी की तरफ देखते हैं, कुछ फल फ्रूट खाते हैं। तो अब हम आते हैं अक्षांश। अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखा हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, लेटिट्यूड, LATITUEDE होता है क्या, क्या होता है, नहीं DE, ठीक है, TUD, लेटिट्यूड, लेटिट्यूड, एंड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, ये हमारा अक्षांश और देशांतर हो गया। अब आते हैं हम लोग एक फिगर बनाते हैं, फिगर के अनुसार हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है, अक्षांश और देशांतर रेखा। ये हम मान लेते हैं हमारे पृथ्वी है, ये हम मान लेंगे कि एक हमारा पृथ्वी है। थोड़ा सा यहाँ पे खसकी हुई है, यहाँ पे और यहाँ पे खसकी हुई है, तो इसको हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं। मानते हैं कि यहाँ पे खसकी हुई है, बट यहाँ अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अक्षांश रेखा, लेटिट्यूड पढ़ते हैं, उसके बाद लॉन्गिट्यूड हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लेटिट्यूड रेखा। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश। ये कैसे खींचा गया है हमारे पृथ्वी पर, ये एक देखिए एक काल्पनिक रेखा होता है, इसको इसलिए खींचा जाता है अक्षांश रेखा। पहले खींच लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि
चलिए, ये हमारा एक अक्षांश रेखा का एक क्या हो गया, ये हमारा अक्षांश रेखा हो गया। अक्षांश रेखा एक, ये इसको मानते हैं हम लोग इक्वेटर। हम लोग पहले भी क्या बताए, इक्वेटर। इक्वेटर या भूमध्य रेखा, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। तो ये हमारा क्या हो गया कि लेटिट्यूड मतलब कि लेटा हुआ लाइन। एक बार मतलब कि यदि हिंदी ना समझ में आए किसी को तो इंग्लिश में क्या पढ़ लीजिएगा कि लेटिट्यूड मतलब ये हमारा लेटा हुआ लाइन है। लेटिट्यूड मतलब कि हमारा लेटा हुआ लाइन है। तो लेटा हुआ लाइन कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, ये रहा जितना भी पृथ्वी पे ये हमारा लाइन बना हुआ है एक ये, और ये देखिए क्या होता है, एक वृत्त होता है, ये एक वृत्त होता है, एक ये वृत्त होता है, ये पूरा सर्किल होता है, न कि ये हमारा लाइन होता है, एक ये सर्किल होता है। देखिए ये हमारा एक क्या हो गया, ये ऐसे करते हैं इसको, रुक जाइए थोड़ा सा, और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ दूसरा कलर लेते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। क्या होता है ये देशांतर रेखा होता है। ये क्या होता है, देशांतर अक्षांश रेखा होता है। ये क्या होता है, ये अक्षांश रेखा है हमारा पृथ्वी का, दिखाई दे रहा है। और चलिए आते हैं, देखिए हम इसलिए ये बना रहे हैं अपने से, चाहे तो हम एक फिगर के थ्रू आप लोगों को बता के हटा सकते थे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब तक आप लोग अपने हाथों से ड्राइंग नहीं बनाइएगा तब तक इसका मतलब नहीं बनेगा, मतलब कि बनाने का मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमारा लेटिट्यूड रेखा है, ये लेटा हुआ है तो इसको बोलेंगे लेटिट्यूड रेखा, लेटिट्यूड रेखा इसको हम लोग बोलेंगे, ये लेटा हुआ है इसलिए। नहीं तो देखिए हमारे पास बहुत सारा चित्र है, हमारे पास इसका बहुत सारा है फिगर, तो हम चाहेंगे तो उसको हम 2 मिनट में बता के ख़त्म कर सकते हैं, बता के हम ख़त्म कर सकते हैं। हमको बताने में देखिए कहाँ कितना है, यहाँ पे बता के हम ख़त्म कर सकते हैं 2 मिनट में। इसको हम बता के थोड़ा सा 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या है कि समझाना है, पहले सबको समझाना है। तो हमारे पास बहुत सारा है, हम तो समझ रहे हैं, लेकिन सामने वालों को भी समझाना है, इस कारण हमें बनाना जरूरी है। नहीं तो कोई बोलेगा कि सर को बनाने भी नहीं आता है, चाहे जो कुछ भी। तो देखिए क्या होता है कि ये हमारा लेटिट्यूड रेखा है, और ये क्या होता है, लेटा हुआ है। तो ये इसको हम क्या मानते हैं, ये कितनी रेखा है, ये कितनी रेखा है। तो नहीं, पहले तो बात इसको ये सोचिए कि ये क्यों बनाया गया,
इसको काल्पनिक रेखा है, ये ओरिजिनल में ऐसा कोई रेखा है नहीं धरती पे, पृथ्वी पे ऐसा में ओरिजिनल में कोई रेखा है नहीं। लेकिन बट क्या होता है कि हम लोग किसी कारणवश इसको एक काल्पनिक रेखा हम लोग माने हैं, बनाए हैं, काल्पनिक रेखा हम लोग बनाए हैं किसी कारणवश। तो वो कारण क्या था कि मान लीजिए कि कोई जगह पे है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया है तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, तो उसको हम लोग समझने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा कि हाँ हमारा धरती पे इंडिया कहाँ है, या ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, या साउथ अफ्रीका कहाँ है, या अमेरिका कहाँ है, या रूस कहाँ है, या जापान कहाँ है, या चीन कहाँ है। ये सब चीज़ जानने के लिए हमको ना कुछ तो कारण ढूंढना पड़ेगा। आखिर मान लीजिए कि हमको जाना है वहाँ पे, तो हम कहाँ कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ कारण होगा, हम लोगों को कुछ कारण ना कारण ढूंढना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे हम लोग कैसे जाएं कैसे नहीं। तो इस कारण से हम लोग क्या किए हैं कि इस रेखा को हम लोग सोचे हैं कि ये सब रेखा हम लोग अपने तरफ से बनाते हैं, ये लाइन अपने तरफ से ड्राइंग करते हैं। तो इसको क्या माना गया है, 0 डिग्री लाइन माना गया है। ये हमारा भूमध्य रेखा को 0 डिग्री लाइन माना गया है। और क्या है कि अब ये सारे रेखा को कितना 1 डिग्री पे खींचा गया है। 1 डिग्री पे हम लोग सोचे हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 80 नहीं, इसको 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, यहाँ पे एक 90 डिग्री। देखिए ये क्या है कि 1 डिग्री पे ये रेखा हमारा खींचा गया है। तो मान लीजिए कि 1 डिग्री पे ये रेखा खींचा गया है, तो 1 डिग्री पे रेखा खींचा गया है, तो 1 डिग्री पर खींचने का मेरा अर्थ क्या है, इस पे हमारा अर्थ क्या है, मान लो कि हम 1 डिग्री पर खींच रहे हैं रेखा, तो ये 1 डिग्री पे खींचेंगे तो ऊपर कितना खींचेंगे, नीचे कितना खींचेंगे। तो देखिए ये 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। तो पृथ्वी का जो होता है कि 360 डिग्री के गोलाई पे ये होती है, कोई भी गोलार्ध है। तो इस पे क्या है कि हम लोग 1 डिग्री पे ये सब खींचे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके डॉट 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 करते करते यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब आएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या है कि इधर भी हम लोग जब आ रहे हैं, इस साइड भी, ये इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ है, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, और ये हो जाएगा साउथ है, ये होगा उत्तरी गोलार्ध है, ये होगा उत्तरी गोलार्ध है। इसको हम लोग माने हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको माने हैं दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, इसको माने हैं दक्षिणी गोलार्ध है, यानी साउथ है। तो इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, डॉट 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 करते करते यहाँ पे हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर से भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना है, ये इस साइड 90 और इस साइड 90, इस साइड मतलब उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग 90 डिग्री का एक रेखा खींचे हैं, और नीचे भी 90 डिग्री का रेखा खींचे हैं। और इन दोनों रेखा की दूरी क्या होती है, सब समांतर होती है। इन दोनों रेखा की दूरी सब समांतर होती है। इस साइड भी, दक्षिण में भी इन दोनों रेखा की दूरी सब समान होती है, इन दोनों रेखा की दूरी सब समान होती है। तो क्या होता है इसमें कि ऊपर में 90 है, नीचे में 90 है, 90 डिग्री अक्षांश है ऊपर में भी और नीचे में भी 90 डिग्री अक्षांश है। तो इसको हम लोग क्या, कितना कितना हमारा अक्षांश हो गया, कितना हमारा अक्षांश हो गया, तो 90 डिग्री, देखिए अक्षांश कितना हो गया, अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90
प्लस 90 प्लस में देखिए इस साइड यहां से लेकर चल रहे हैं यहां से, तो यहां इधर 90 है और इस 1 डिग्री से लेकर चल रहे हैं तो यहां तक 90 है और एक 0 डिग्री है, एक ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री को तो हम गिने नहीं है, इधर 90 डिग्री उधर 90 डिग्री गिने, लेकिन बट क्या है एक बीच में 0 डिग्री है, इक्वेटर रेखा है, तो इसको भी तो हम लोग गिनेंगे। तो कितना हो गया 181 डिग्री, मतलब 181 अक्षांशों की संख्या कितनी होगी 181 कितनी होगी 181 अक्षांशों की संख्या। अब आते हैं कितना अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त। ये क्या होता है, ये अपने आप में देखिएगा, उधर भी जाइएगा तो ये ऐसे करके एक वृत्त बनाता है, ये भी जाइएगा तो ऐसे करके एक वृत्त बनाएगा, वो उस साइड भी, इसलिए कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तो इस कारण ये उस साइड से भी गोल बनाएगा, इस साइड से भी, तो एकदम पूरा गोल बनाएगा। जैसे कि ये हमारा हो गया कि ये हमारा एक बोतल हो गया, तो हम मान लीजिए कि यहीं से यहीं तक खींचे हैं, एक साइड ही खींचे हैं ना, और मान लीजिए कि इस साइड भी खींचेंगे तो इसको पूरा गोल हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है। हमारे पास ग्लोब नहीं है एक्चुअली, ग्लोब रखा है ऑफलाइन क्लास में ग्लोब रखा हुआ है, तो वहां से हम मंगाएंगे, देखते हैं, तो वहां से आता है तो देखते हैं, कल कोशिश करते हैं वहां से मंगाने के लिए, याद पड़ जाता है तो क्या होता है कि ये भी उस साइड से इस साइड से भी, दोनों साइड से ये एक वृत्त बनता है, ये एक वृत्त बनता है। तो ये एक वृत्त बनता है तो क्या होगा कि अक्षांश, अब देखिए ये तो अक्षांश हो गया, और देखिए यहां से 1 2 3 4 5 90 डिग्री तक आता है। तो ये जो होता है 90 डिग्री जो होता है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री जो होता है, ये वृत्त नहीं होता है, एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है। 90 डिग्री जो होता है एक बिंदु होता है, 90 डिग्री जो होता है यहाँ पे ये एक बिंदु होता है, न कि ये वृत्त होता है, ये वृत्त नहीं होता है, एक बिंदु होता है। तो इसलिए इसको अक्षांशी बोलेंगे, इसको अक्षांश बोलेंगे। और अक्षांश वृत्त कितनी होती है, अक्षांश वृत्त अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेके जा रहे हैं तो यहां तक कितना जाएंगे 89, 89, यह पूरा गिन लीजिए, पूरा गिन लीजिए पहले, तो 90 90 प्लस 90 हो गया। अब प्लस में क्या होगा, एक इक्वेटर, ये 0 डिग्री, एक 0 डिग्री, तो एक ये। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो वृत्त है नहीं, तो इन दो को, इसको और इसको घटा देंगे, 90 को और नीचे वाला 90 को और ऊपर वाला 90 को हम लोग घटा देंगे। तो ये दो वृत्त, दो क्या है अक्षांश है, बिंदु है, दो अक्षांश बिंदु है, तो इसको क्या करेंगे -2 कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 180 और 81, 181 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा 189, क्या आएगा 179 आएगा। कितना जाएगा 181, 181 में से 179, ये हमारा अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 179, 179, ये हमारा कितना हो जाएगा 179 अक्षांश वृत्तों की संख्या। और अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी 181 हो जाएगा, ठीक बोल रहे हो बाबू, 181 छूट गया है, 181 हो जाएगा, नहीं छूट गया है कोई दिक्कत नहीं, तो 181 हो जाएगा। ये हमारा अक्षांश हो गया। अक्षांश कितनी है तो 181, और अक्षांश रेखा कितनी, अक्षांश वृत्त कितनी है तो 179। तो ये हमारा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसके दक्षिण में जो है तो दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, और उत्तर में जो है इसको उत्तर साइड माने हैं तो इसको उत्तरी गोलार्ध मानेंगे। बट ये सोचिए कि ये कोई रेखा है नहीं, ओरिजिनल में कोई है नहीं, ये है क्या, तो एक हमारा काल्पनिक रेखा हम लोगों को किसी जगह को या किसी पार्टिकुलर प्लेस को जांचने के लिए कि वो चीज कहां पे है, हम लोग उसके लिए ये रेखा हम लोग अभी बनाए हैं। तो ये हमारा रेखा की संख्या हम लोग गिन लिए। और अब देखते हैं कि हम लोग क्या बोलेंगे कि ये किसी शहर को, मतलब कैसे जांचेंगे कि ये हमारा शहर कहां पे है, कैसे कहां पे नहीं है। तो मान लीजिए कि हमारा भारत है,
भारत है तो 23.5 डिग्री पे है। मान लीजिए कि 23.5 डिग्री पे है हमारा भारत। भारत की स्थिति कहाँ है? 23.5 डिग्री पे हम लोग माने हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि यहां से मान लीजिए कि 10-20 यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 23.5 डिग्री। मान लीजिए कि यहां पे 23.5 डिग्री हमारा आ जाएगा, हमारा 23.5 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग मान लिए हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो अब हम देखेंगे कि 23.5 डिग्री या मान लीजिए कि 6 डिग्री से लेके हमारा भारत 36 डिग्री के बीच में स्थित पड़ता है। 6 डिग्री से लेके या 8 डिग्री से लेके, ऐसे तो कन्या ये क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट लीजिएगा जो हमारा अंडमान निकोबार के पास है इंदिरा पॉइंट, तो वहां से 6 डिग्री आसपास पड़ता है। लेकिन कन्याकुमारी से लीजिएगा तो 8 डिग्री पड़ता है। तो 8 डिग्री से लेके हमारा 36 डिग्री तक भारत है। 36 या 37 डिग्री तक हमारा भारत की स्थिति है। तो हम लोग मानते हैं कि इस आसपास में ये बीच में पड़ जाता है 37 डिग्री कर्क रेखा जो है कि भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि, या इसको हटाइए, तो मान लेते हैं कि यहां पे हमारा भारत पड़ रहा है, यहां पे हमारा भारत की स्थिति पड़ रहा है कितना, तो मान लीजिए कि 8 डिग्री से लेके 36 डिग्री तक। तो इस स्थिति में हमारा पड़ रहा है। तो इस हम लोग क्या देखेंगे कि इसी लाइन के आसपास हमारा भारत पड़ रहा है। कौन सा? तो 36, मान लीजिए कि 23 डिग्री के हम लोग लेकर चल रहे हैं कि 23 डिग्री यदि बीचों बीच चल रहा है, तो मान लीजिए 23 डिग्री को लेकर चल रहे हैं, तो 23 डिग्री के बीचों बीच को लेकर चल रहे हैं, तो वो हमारा कहाँ पड़ रहा है? तो इस क्षेत्र में हमारा 23 डिग्री या 24 डिग्री के बीच में हमारा भारत पड़ रहा है। भारत की स्थिति यहीं पे पड़ रही है। तो ये हमारा, इसके चलते हम लोग भारत की स्थिति जान गए कि कहां पे है। तो इसी लाइन पे हमारा 23, 24, 25, 26, 27, 8 से लेके 36 के बीच में हमारा भारत पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि एक ही लाइन लेकर चलते हैं, अभी समझने के लिए, हम लोग समझने के लिए लेकर चलते हैं 23 डिग्री लेकर चल रहे हैं, 23 डिग्री या 24 डिग्री। तो 24 डिग्री हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो 24 डिग्री से हम सोचिए कि यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा? 24 डिग्री एक लाइन हम बना लेते हैं, ये हमारा 24 डिग्री लाइन हो गया, ये हमारा एक 24 डिग्री लाइन हो गया। तो भारत का स्थिति कहाँ पे है? इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा भारत पड़ेगा। ये नहीं कि यहीं पे पड़ेगा, चाहे यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ सकता है, यहाँ पे पड़ सकता है। यदि हम लोग लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, ये तो लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो एक्यूरेट हमारा भारत की स्थिति वहां पे पता चल जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्थिति कहाँ पे है? तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा भारत की स्थिति पड़ रहा है। मतलब कि यहां से हमारा उत्तर में पड़ रहा है 0 डिग्री से, और वो ध्रुव से दक्षिण में पड़ रहा है। तो ये हमारा भारत की स्थिति हम लोग इतना तक जाने। अभी यही इतना तक जानने के लिए, सही स्थिति खींचे जानने के लिए हम लोग इस लाइन को अभी खींचे हैं कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं यहां से यहां तक कहीं ना कहीं पड़ेगा, हम लोग इतना तक जाने। तो यहां पे क्या हो गया कि इस लाइन को भूगोल शास्त्री ने पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा के रूप में हमारा ये खींचा गया है। भूगोल शास्त्रियों द्वारा ये लाइन को एक काल्पनिक रेखा के रूप में ये खींचा गया है। तो चलिए यहां तक तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या हम लोग पढ़ते हैं कि ये तो हम लोग जान गए कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश के बारे में हम आप लोगों को बताया कि अक्षांश कितना होता है और कितना अक्षांश वृत्त होता है। अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा उसको भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। तो अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कितना होता है और अक्षांश कितना होता है, ये हम लोगों को समझना है। या देखिए, यदि यहां से चलेंगे तो हम लोग को स्थिति कहाँ है भारत की? तो यहाँ पे है। तो ये चल रहा है यहाँ पे, तो ये कोण कितना डिग्री के बनाएगा? यदि हम लोग ये पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे, तो हम लोग समझेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, नॉर्थ में है कि कहाँ है, नॉर्थ में कितना डिग्री पे है, कितना डिग्री पे नहीं है। अब हम लोग ये तो जान गए हैं कि हमारा भारत जब भी है तो 24 डिग्री के आसपास के रेखा पे है। तो ये जो भी है, देखिए ये क्या होता है कि ये 1 डिग्री पर हम लोग खींचे हैं, इसको खींच सकते थे डॉट पॉइंट के भी स्थिति पे, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके भी खींच सकते थे।
0.1, 0.2, 0.3 नीचे भी खींच सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि ये इतनी इतनी रेखाएं हो जाएगी, इतनी रेखाएं हो जाएगी कि उसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हमारी पृथ्वी कितनी है, तो पृथ्वी की गोलाई, कोई भी वृत्त की गोलाई कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। इस कारण हम लोग इसको एक एक वृत्त एक एक डिग्री पे खींचे हैं कि ताकि कोई भी चीज एक एक डिग्री पे आसानी से डिफाइंड किया जा सके। तो ये हमारा एक अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अक्षांश रेखा पृथ्वी के अक्षांश रेखा पृथ्वी के कितना होता है, तो अक्षांश रेखा 179 होता है और अक्षांश कितना होता है, 181 होता है। ये पृथ्वी के कैसे समांतर होता है, ये मतलब क्या होता है, ये एक समांतर रेखाएं होती है, जो कि देखिए ये क्या है, एक समांतर रेखाएं हैं जो कि यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, और यही दूरी यहाँ पे भी, यहाँ ये दूरी यहीं पे भी। लेकिन और क्या एक बात होती है कि देखिए जब यहाँ पे चपटी है, यहाँ पे पृथ्वी चपटी है, तो क्या होता है कि ध्रुवों पे इसकी दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ध्रुवों पे घटती नहीं है, घटेगी नहीं, यहाँ पे ध्रुवों पे थोड़ा सा दूरी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन बट उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कोई पूछेगा सवाल तो आप बता सकते हैं उसको, जो नहीं पढ़ा होगा वो उसको मतलब कि समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन जो पढ़ा होगा तो ये चीज़ बता देगा जरूर कि हाँ। तो ये हमारा पृथ्वी का अक्षांश हो गया। और अब चलते हैं देशांतर की तरफ। अब चलते हैं हम लोग देशांतर की तरफ। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसको क्या बोलेंगे, साउदर्न। साउदर्न हेमिस्फीयर इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसके 0 डिग्री के उत्तर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री के दक्षिण में, इसको हम लोग बोलेंगे। अब चलते हैं कहाँ पे, तो हम लोग चलते हैं देशांतर रेखा की तरफ है। क्या और एक चीज देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक तो भारत की स्थिति देखें, भारत की स्थिति देखें। अब ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कहाँ पे है, तो मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ये भी कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास है, मकर रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है, तो ये भी 23.5 डिग्री मकर रेखा के आसपास में है ऑस्ट्रेलिया। तो मान लीजिए कि 35 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ अक्षांश में कौन सी जगह है, ये मानना है। मान लीजिए कि कौन सी जगह है, या 40 डिग्री या 65 डिग्री नॉर्थ में, साउथ में 65 डिग्री साउथ में कौन सी जगह है, या 0 डिग्री से ये मतलब कि कोई भी 65 डिग्री हो या 35 डिग्री हो या 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ में कौन सी जगह है, इसको डिफाइंड करने के लिए हम लोग ये चीज़, ये हम रेखा काल्पनिक अक्षांश रेखा खींचे हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है, ये तो वृत्त है ना, सारा तो वृत्त ही है, तो इसमें सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है, तो ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर लाइन जो होता है, ये सबसे बड़ा वृत्त होता है। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है, सामान्य 0 डिग्री ही होता है, सामान्य 0 डिग्री, ये मतलब कि ये 0 डिग्री ये सबसे बड़ा वृत्त होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अक्षांश पृथ्वी नहीं, अक्षांश में
अक्षांश रेखा में सबसे बड़ा वृत्त कौन सी होती है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग अक्षांश अक्षांश रेखा में या अक्षांश वृत्त में वृत्तों में देखिए ये हमारा क्या ग्लोब हो गया। तो ग्लोब पे क्या होता है कि देखिए ये यहाँ से ये पृथ्वी यहाँ से धीरे 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 घट रही है, यहाँ से धीरे धीरे घट रही है, यहाँ से भी धीरे धीरे घट रही है। लेकिन ये क्या है, व्यास। और व्यास को सीधे एकदम उस साइड से गोलेगाल घेरेंगे तो ये क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा वृत्त हमारा 0 डिग्री या विषुवत वृत्त होगा। विषुवत वृत्त होगा या भूमध्य वृत्त होगा। ये सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा, ये 0 डिग्री होगा। इसको क्या होगा, ये 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री भूमध्य वृत्त होगा ये। और सबसे छोटा कौन सा होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं, उससे एक कम, छोटा छोटा तो एक डॉट होता है, वो कुछ नहीं होता है। और क्या होता है कि समांतर, देखिए समांतर क्या होता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समांतर है, समांतया दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। ये होता है समान होती है, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। जैसे कि बताएं हम आप लोगों को इसमें कि इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी बराबर है, इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी बराबर है। तो ये सबकी बीच की दूरी बराबर है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, भूमध्य रेखा ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटी होने के कारण इनकी बीच की दूरी में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। लेकिन एक्चुअली जनरल हम लोग मानेंगे कि बराबर ही है, समानतः बराबर ही लेकर चलेंगे। और देखिए इसमें क्या होता है कि 100 वृत्त की संख्या कितना हम लोग माने हैं, 179 हम लोग वृत्त की संख्या माने हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा और 4 वृत्त होते हैं इस पे, और 4 अक्षांश होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये सब लोग नहीं बताता है, लेकिन हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो बहुत लोग बताता भी है, बहुत लोग नहीं बताता है। लेकिन इसके अलावा और हम लोग 4 वृत्त देखेंगे, 4 वृत्त हम लोग और देखेंगे। तो आइए एक नया वृत्त बनाते हैं। चलिए हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। ये हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा एक पृथ्वी हो गई। और ये हमारा एक क्या हो गया, 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया। ये हमारा ये भूमध्य रेखा हो गया। ये क्या हो गया, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा।
रेखा या इक्वेटर। इक्वेटर, तो ये हमारा भूमध्य रेखा या इक्वेटर हो गया। अब देखिए क्या होता है इसमें कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा ये हमारा 90 डिग्री यहाँ इधर हो गया, और उत्तरी अक्षांश में हो गया, और दक्षिणी अक्षांश में भी दक्षिणी अक्षांश में भी क्या होगा, 90 डिग्री ये हो जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब बोलते हैं कि देखिए 189 डिग्री जो है हमारा अक्षांश रेखा, उसके अलावा और कौन कौन सी चार रेखा है, और कौन कौन सी हमारे चार रेखाएं हैं, तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके अलावा कौन कौन सी है चार रेखाएं, तो एक हम लोग बनाते हैं, कौन सी, ये हमारा एक, ये हो गया हमारा कर्क रेखा। ये हमारा मान लीजिए कि 23.5 डिग्री, ये प्राकृतिक रेखा है। 23.5 डिग्री जो है हमारा प्राकृतिक रेखा है। ये हमारा प्राकृतिक रेखा है। ये तो ऊपर हो गया नॉर्थ, इधर नीचे हो गया साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए ठीक है। अब क्या हो गया कि ये हमारा दो लाइन हो गया, 37.5 डिग्री कर्क, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो ये हमारा दो रेखा हो गया, और ये हमारा दो रेखा हो गया। और क्या हो गया, और दो रेखा कौन सा होगा, तो देखिए पृथ्वी को करीब करीब, इसको क्यों खींचा गया है, ये प्राकृतिक लाइन क्यों माना जाता है, क्योंकि हमारा सूर्य जो है, हमारा सूर्य जो है यहीं तक परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर यहीं पे रहता है, मतलब इसी के बीच में हमारा सूर्य की स्थिति रहती है, न इससे आगे जाएगा और न इससे आगे जाएगा। हमारा सूर्य की स्थिति सिर्फ इसी दोनों की लाइन के बीच में रहेगी, इसी दो लाइन के बीच में अप डाउन करते रहेगा साल में। हमारा सूर्य क्या होता है, इसी दो लाइन के बीच में अप डाउन करते रहेगा, इस कारण इसको खींचा गया है। और क्या होता है, एक 66.5 डिग्री मानते हैं, एक मानते हैं हम यहाँ पे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। और यहाँ पे एक मान लेते हैं इसको 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंटा आर्कटिक, ये आर्कटिक वृत्त बोलेंगे इसको, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, वृत्त। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, अटलांटिक वृत्त। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अटलांटिक वृत्त।
अटलांटिक वृत्त। इसको क्या बोलेंगे? अटलांटिक वृत्त। ये दोनों आर्कटिक वृत्त, इसको आर्कटिक सर्किल बोलेंगे, इसको अटलांटिक सर्किल बोलेंगे। मतलब दोनों का ये इंग्लिश एक ही होता है, वृत्त का सिर्फ सर्किल कर देना है। तो इसको बोलेंगे आर्कटिक और ये अटलांटिक। ये देखिए क्या हो गया कि ये तो हमारा 179 पहले अक्षांशीय वृत्त था, अब कितना हो गया? एक आर्कटिक और कर्क रेखा। उसके बाद क्या होगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये अटलांटिक वृत्त। ये ऊपर में क्या होगा? आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा। और क्या हो गया नीचे में? अटलांटिक क्या हो गया? और ये मकर रेखा और अटलांटिक वृत्त। मतलब ये 4 रेखा और हम लोग खींचे हैं। और ये 2 लाइन क्यों खींचा गया है? अटलांटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त ये खींचा गया है इसलिए कि यहाँ पे क्या होता है कि मौसम कुछ ठंडा रहता है। मौसम ना ज्यादा गर्म होता है और ना ठंडा होता है। यहाँ पे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मौसम न ज्यादा गर्म होता है और न ठंडा होता है। इस कारण इसको क्या किया गया है कि मौसम को, मतलब कि मौसम को बांटने के लिए थोड़ा सा इसको खींचा गया है। यह रेखा इसलिए खींचा गया कि सूर्य का तापमान पे, मान लीजिए कि ये तापमान पे इन दोनों को खींचा गया है। यहाँ पे तापमान क्या होता है? कम होता है, नॉर्मल होता है। और यहाँ पे, यहाँ से मतलब कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक तापमान अधिक होता है। कर्क रेखा से क्या होता है? कर्क रेखा से क्या होता है? कर्क रेखा से मकर रेखा तक तापमान अधिक होता है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक तापमान अधिक होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये तापमान के अनुसार यहाँ पे बटा, और यहाँ से थोड़ा सा कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, और यहाँ से मकर रेखा से अटलांटिक वृत्त तक मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो इस कारण इसको हम लोग यहाँ पे बांटे हुए हैं। अब चलते हैं, क्या ये 4 रेखा और खींचे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? इसका हम लोग नाम दे दिए कि कौन कौन सी रेखा है। तो इसको हम लोग नाम दे दिए कौन कौन सी कहाँ कहाँ रेखा है। कि देखिए, और ये तो बताएं आप लोगों को कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्यों खींचा गया? ताकि यहाँ पे सूर्य परपेंडिकुलर, मतलब कि सीधी रेखा में यहाँ पे सूर्य की प्रकाश पड़ती है। सीधी रेखा में सूर्य की प्रकाश पड़ती है। यहाँ पे जब भी सूर्य यहाँ से यहीं के बीच में अप डाउन करते रहता है साल में एक बार। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ? तो उष्ण कटिबंध। अब इसको क्षेत्र के अनुसार हम लोग बांटते हैं कि क्षेत्र के अनुसार कैसे हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो आप लोग कर्क रेखा समझ गए, मकर रेखा समझ गए। उसके बाद क्या समझे? अक्षांश की, अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, ये हम आप लोगों को समझाए। अक्षांश रेखा में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है? 0 डिग्री का होता है। और समानता अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। ये हम आप लोगों को समझाए। अब देखिए क्या होता है कि इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं। अब एक और वृत्त बनाते हैं यहाँ पे। देखिए टाइम बचा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे कल के क्लास में। ये हमारा वृत्त हो गया। थोड़ा सा समझा देते हैं इसके बारे में, फिर कल हम लोग इसके बारे में हम लोग और बढ़िया से समझेंगे, और बढ़िया से हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? वृत्त हो गया। तो यहां पे हम लोग चलते हैं। अब ये हमारा फाउंडेशन क्लास है। तो आप लोगों को धैर्यपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग सोचिएगा कि और शॉर्ट में जितना शॉर्ट करके भगाएं, तो ये उसके लिए हम एक क्लास लाएंगे जो कि वो 20-25 घंटा में आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा पूरा ज्योग्राफी। महामैराथन के तौर पे हम लोग ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हमारा 23.5 डिग्री हो गया,
नॉर्थ, ये हमारा 37 डिग्री, इस सेट करते हैं 37 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री 37 डिग्री साउथ है, साउथ, और ये 0 डिग्री, यहाँ पे आते हैं 66.5 डिग्री साउथ, और ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो अब आइए, ये हमारा क्या हो गया, तो अब देखिए क्या हो गया कि यहाँ से लेके ये हमारा, इस जोन को क्या बोलेंगे हम लोग, इस जोन को क्या बोलेंगे, 37 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री साउथ के बीच में हम लोग क्या बोलेंगे, इस जोन को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय जोन बोलेंगे। इस जोन को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय जोन, जोन। एक लड़का बोल रहा है कि सर एक शायरी सुना दीजिए, अच्छा लगता है। नो ना, क्यों सुना दें अपने मन से, हमारे पास कोई शायरी नहीं होती है, तो बहुत सारे ऑफलाइन ऑफलाइन का क्लास का रखा होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम सुना देते हैं किसी को, जब भी पढ़ता है तो वही देख के सुना देते हैं, हमको शायरी बोलने ही नहीं आता है। लेकिन आज तुम्हारे लिए एक शायरी बोलेंगे, एक बोलेंगे तुम्हारे लिए शायरी। चलिए ठीक है, अब क्या होता है कि अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि ये कौन सी जोन होती है, 37 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक, 37 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक कौन सी जोन होती है, तो ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय जोन, ये होता है शीतोष्ण शीतोष्ण बंधीय जोन, और यहाँ पे भी होगा यही शीतोष्ण कटिबंधीय जोन है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय जोन। और यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री तक, ये कौन सा जोन होता है, ये कौन सा जोन होता है, तो हमारा ये शीत कटिबंधीय जोन होता है, ये हमारा शीत कटिबंधीय जोन होता है, जोन, ये भी होता है शीत शीत कटिबंधीय जोन। तो इसको क्या बोलते हैं, जोन या क्षेत्र, इसको लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय को टेम्परेट जोन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रिज जोन। तो जब इसको
ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय में टेम्परेट जोन बोलेंगे, तो इसको भी टेम्परेट जोन बोलेंगे और इसको भी फ्रीज जोन बोलेंगे। तो चलिए अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कि कल क्या चीज़ होता, कल आगे इसमें कि क्या आगे हम लोग इसके में कर सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं इस पे हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे इसमें। तो जितना पढ़ना था हम लोग पढ़े, उसके बाद आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे आप लोगों के लिए कल बताते हैं कि आगे हम लोग कितना पढ़ेंगे और क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, इसके लिए आप लोगों के लिए सुना दूं। चलिए जाते जाते आप लोगों के लिए एक शायरी सुना देता हूँ, शायरी सुना देता हूँ। किसी ने पूछा हमसे कितना टूटे हुए हो, कहो तो जोड़ दूं। कि किसी ने पूछा हमसे कितना टूटे हुए हो, कहो तो जोड़ दूं। मैंने भी हंसकर जवाब दिया कि जोड़ा तो उसे जाता है जो टूटे हुए हैं, हम तो चूर चूर हुए हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।